हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल गुमावत और आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू, जिसमें हम 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए टॉप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो आगे भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनका एक एक का अब हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के कलाकार हेलर कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है नौटंकी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रम्मत। रम्मत जो है, रम्मत के कलाकार क्या कहलाते हैं? खेलर कहलाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि नौटंकी और जो तमाशा है, नौटंकी और जो तमाशा है, इसके कलाकार को आप बहरूपिया भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई का समन्वित रूप है? ऑप्शन है सतारा, मोरचंग, मशक और पुंगी। तो आपको ये पता है कि ये जो चारों वाद्य यंत्र है ये आपके सुषिर वाद्य यंत्र है। सुषिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो आपके जो इसका उत्तर होगा वो होगा सतारा। सतारा जो होता है वो उसमें दो बांसुरियां होती है जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। और ये जैसलमेर बाड़मेर के जो गरडी मेघवाल होते हैं ये इन्हें बजाते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लैंग के नायक कौन है? आपके ऑप्शन है जय सिंह जी, डूंग जी, धोला जी और गुलाल सिंह जी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुलाल सिंह जी। और आपको पता होगा कि वागड़ प्रदेश हम किस क्षेत्र को बोलते हैं? वागड़ प्रदेश में दो जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला सवाल आपका है, अलवर में बनवाड़ा, खोड़िया और बढ़ार की रस्में किससे संबंधित है? ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा से पहले, मृत्यु से, विवाह से और जन्म से। तो इसका उत्तर होगा विवाह से। ये कहाँ के प्रचलित है? अलवर में। निम्न में से चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया संबंधित है? मुनियारा शैली, सिरोही, नाथद्वारा और सामोद शैली। तो दर्शन चौबीसिया जो चित्रकला शैली है वो आपके सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, सिरोही शैली से। छठवा, किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? रणथंभौर, बयाना, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? रणथंभौर दुर्ग, जिस पर पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है? कौन सा पानी? केला पानी। तो आपके ये है ऑप्शन में बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बाड़मेर। अगला सवाल है, निम्न राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें एवं सही कूट का चयन करें। आपको पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा होता है? जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के माह होते हैं। ठीक है। और हिंदू पंचांग होता है जिसमें चैत्र से लेकर आपके फाल्गुन तक के मास होते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमें आरोही क्रम में जमाना है, मतलब सबसे पहले कौन सा मंथ आएगा फिर कौन सा मंथ आएगा, इस अनुसार। तो आपके ऑप्शन है मरु उत्सव, मारवाड़ उत्सव, मत्स्य उत्सव और मेवाड़ उत्सव। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो मरु उत्सव है ये आपके फरवरी माह में आयोजित होता है। कब होता है? फरवरी माह में। ठीक है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है जैसलमेर का। दूसरा है मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव कब होता है? अक्टूबर में। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ उत्सव प्रसिद्ध आपके जोधपुर का। ठीक है, जोधपुर का। उसके बाद तीसरा आपका ऑप्शन है मत्स्य उत्सव। मत्स्य उत्सव जो है वो आपके कहाँ होता है? नवंबर में होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके अलवर का प्रसिद्ध है। अभी नवंबर माह में आपके अलवर में मत्स्य उत्सव आयोजित हुआ। और आखिरी है मेवाड़ उत्सव। मेवाड़ उत्सव कब होता है? ये मार्च माह में होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। ठीक है। तो आपका ऑप्शन मिल गए, देखो, मरु उत्सव फरवरी में, और अक्टूबर में मारवाड़, मत्स्य नवंबर में और मेवाड़ मार्च में। तो आपका क्रम कौन सा हो गया? पहले हो गया मरु, उसके बाद में हो गया मार्च, मतलब क, ख, उसके बाद ख और ग। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। तीन नदी, तीन क्रियाकांड, तीन स्थल और तीन देव के लिए कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रसिद्ध है? लोहागढ़, बाणगंगा, पुष्कर और बेणेश्वर। आपको पता है लोहागढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू में। बाणगंगा कहाँ है? विराटनगर जयपुर में। पुष्कर अजमेर में है। और बेणेश्वर जो का है डूंगरपुर में। तो आपका इसका उत्तर क्या है? बेणेश्वर। बेणेश्वर में जो है तीन नदी, तीन क्रियाकांड, तीन स्थल और तीन देव स्थित है। अब तीन नदी कौन सी आपको पता होगा? सोम, माही और जाखम नदी। इनके संगम पर ही ये बेणेश्वर धाम स्थित है। अगला सवाल है,
चारचोमा का शिव मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, वैदिक काल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल। अगले सवाल पे चलते हैं। होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करते हैं? कांसिया, बूंदा, कोट्या, गोसाई। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गोसाई नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। 12। भुंगल बरगू क्या है? ऑप्शन है गौरी नृत्य के महिला पात्र, गेंद से खेले जाने वाले खेल, हुड़ला नृत्य और वाद्य यंत्र। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वाद्य यंत्र। भुंगल बरगू वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र भी कौन से प्रकार के? सुशीर वाद्य यंत्र जो तुरही के समान होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। केहर प्रकाश, बख्तावर सिंह, डिंगल कोश, मुरारीदान, गलालेंग, केशवदास और गजगुण रूपक शिवदास। ये आपके साहित्यिक रचनाएं हैं और इनके सामने रचनाकार दिए हुए हैं। तो इसमें जो है गलालेंग है ये आपके केशवदास, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय की कौन सी पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है? रामानंदी, गौड़ीय, वल्लभ और निम्बार्क। आपको पता है सलेमाबाद कहाँ पर स्थित है? सलेमाबाद आपके अजमेर में स्थित है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो आपके सलेमाबाद में स्थित है। और यहाँ इस पीठ के जो आपकी पूजा की जाती है, वहां पर राधा कृष्ण की युगल पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 15। 15वां सवाल, अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया है? भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे जो चित्रण किया जाता है उसे भित्ति चित्रण कहा जाता है। तो अलवर के राजगढ़ किले के शीश महल में किस चित्रकार ने किया है? जमुना दास, शिव कुमार, भल्लदेव और ढालूराम। तो आपके ऑप्शन कौन है? ढालूराम। ढालूराम प्रसिद्ध चित्रकार थे जो भित्ति चित्रण के लिए जाने जाते थे। बेणेश्वर का मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र की पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा, भाद्रपद की पूर्णिमा। तो आपको पता है माघ की पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला आयोजित होता है डूंगरपुर में, सौ माही जाखम नदी के संगम पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी भाषा की रचना जय नारायण व्यास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है राम जिसु ओल्मो, माने ऐसो दीजोराज, मत दूज मत दूध लजाइजे और पंछीड़ा। तो आपके सही उत्तर क्या होगा? पंछीड़ा। पंछीड़ा जो है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है, और बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो जयनारायण व्यास द्वारा रचित है। अगला सवाल है, पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी राजस्थान के किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? बूंदी, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा। तो आपके जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है वहां पर का आदिवासी नृत्य है दांगड़ी, जो आपके प्रसिद्ध है। अगला सवाल है 19। मुड़िया लिपि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या लिखा है? सही नहीं है। तो आपको सही नहीं है वो बताना है। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बनाने और व्यवसायिक विवरण लिखने में किया जाता है। मुड़िया लिपि ब्राह्मी लिपि पर आधारित महाजनी लिपि के नाम से भी जानी जाती है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, और मुड़िया लिपि के शब्दों को अलग अलग न लिखकर एक ही क्रम में लिखकर वाक्य पूर्ण किया जाता है। तो आपके जो उत्तर होगा वो होगा दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये आपके ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो लिपि है मुड़िया लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। और हमारे जो ब्राह्मी लिपि हो गई और देवनागरी लिपि ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि पाकिस्तान में उर्दू भी खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है, राजस्थानी गद्य और पद्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है रूपक, एक प्रकार का काव्य है जो व्यक्ति या राजवंशों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। दूसरा है पर्ची, पर्ची संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में उपलब्ध है। तीसरा मर्स्या, इसमें आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान समाहित है। चौथा है ख्यात, वीरता, विजय और महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेखा जोखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा मर्स्या। मर्स्या में आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान नहीं होता, इसमें इसका संबंध शोक काव्य से है जो कि व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं 21वां। लोक देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में स्वर्ण क्षेत्र भेंट किया। यह मंदिर है, स्वर्ण क्षेत्र भेंट किया। यह मंदिर तांत्रिक शक्ति पीठ है। यहाँ अखंड ज्योति जलती है जिसमें काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। तो आपको इनमें से ये जो कथन दिए हुए हैं ये कौन से मंदिर का उल्लेख किए जा रहे हैं? तो इसमें कौन सी देवी का उल्लेख है? ऑप्शन है ईडाणा माता, जीर्ण माता, करणी माता, सकराय माता। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? जीर्ण माता। जीर्ण माता के मंदिर में औरंगजेब ने
स्वर्ण छत्र भेंट किया था। यह शक्तिपीठ है तांत्रिक, और यहाँ काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। 22वां नंबर है धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भीमलत महादेव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, अलवर, बूंदी। तो आपके सही उत्तर क्या होगा? बूंदी। बूंदी में आपके भीमलत महादेव स्थित है। अगला सवाल, बाबूजीरा पावड़ा किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? मेर, जाट, गुर्जर और थोरी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? थोरी। थोरी जाति के जो लोग हैं वो बाबूजी के पवाड़े गाते हैं। अब आपको ये सवाल का एक सवाल और पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कि बाबूजी के जो आपके थर्ड वाचन किया जाता है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगला सवाल 24वां, माथेरना कला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन है किशनगढ़, बीकानेर, अलवर, बूंदी। तो आपके सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर। अगला सवाल है, धाबाई कुंड अवस्थित है बूंदी में, अलवर में, जयपुर में, कोटा में। आपका तो सही उत्तर क्या होगा? बूंदी। बूंदी में धाबाई कुंड स्थित है, और आपको ये भी पता है कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी भी स्थित है। तो रानी जी के बावड़ी के पास ही आपके धाबाई कुंड स्थित है। अगला सवाल है 26वां, सवाई ईश्वरी सिंह के काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के युद्धों के अनेक चित्र बनाए? हीरानंद, लाल चितारा, त्रिलोक, रामजी दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल चितारा। लाल चितारा जो है वो पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, और ये लाल चितारा ने सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम में कई सारे पशु पक्षियों और युद्धों के चित्र बनाए थे। 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दयाल दास की नहीं है? सुजस बावनी, दातार बावनी, अजस इक्कीसी, जस रत्नाकर। तो आपके जो दातार बावनी है ये आपके दयाल दास जी द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी तीनों दयाल दास जी की रचना है। तो दातार बावनी किसके द्वारा लिखी गई है? दातार बावनी जो रचना है ये बांकीदास आशय की पुस्तक है, और ये किसके दरबार में थे? ये जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु थे। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रथा से भरगति संबंधित है? बाल विवाह, नाता, सती और दहेज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाता प्रथा से संबंधित आपके भरगति संबंधित है। अब कौन सा रम्मत कौन रम्मत लोकनाट्य से संबंधित नहीं है? तुलसीराम, तेज कवि, मणिराम व्यास और सोहन लाल। तो आपके सही उत्तर क्या होगा? सोहन लाल, जो आपके रम्मत लोकनाट्य से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है 30वां, नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इस स्थान को नौगजा तीर्थ, जैन तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा स्थित है। यहाँ एकाकी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है, और आपके यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है कमेंट बॉक्स में। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी प्रकार की क्लास कंटिन्यू चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।